नमस्कार बच्चों, मैं आप लोग के लिए दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से है। और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरी पोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो भी थ्योरी है मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर में आपको डिस्कस कर देने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए तो हमारे पास कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, या एसेंशियल फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स लोग के क्या राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप के जो डीड होते हैं यदि वो ना हो और यदि हो तो उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे हम लोग को समझना है। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड ना हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम लोग जानेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। क्या कोई पार्टनर यदि बिजनेस में एज ए लोन देता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके बारे में भी हम लोग इसमें समझेंगे। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स। प्रॉफिट जो है ड्यूरिंग द ईयर यदि प्रॉफिट हो या लॉस हो तो लोग कैसे बंटवारा करते हैं, उसके बारे में क्या लिखा होता है वो भी इसमें हम लोग जानेंगे। स्पेशल आस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के कुछ स्पेशल आस्पेक्ट हैं वो भी डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो में। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म जो है मैं भी डिस्कस कर रहा था ऊपर में। ये स्पेशल आस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोगों को पकड़ के रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सम्स बनाने के लिए हम लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है ये। जैसे रेंट टू पार्टनर्स क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग मेथड क्या होगा, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, पास्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को कुछ करना होगा, या गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ऐसे कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते समय हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स, स्पेशल रूल्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना पहला स्लाइड में चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन एज। यदि पार्टनरशिप को डिफाइन करने की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट को 1932 सेक्शन 4 डिफाइन करता है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इससे ये पता चलता है हम लोगों को कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है पर्सन्स के बीच में। पर्सन्स के बीच में यहाँ पे देखिए प्लूरल में लिखा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप प्लूरलिटी में होता है, सिंगुलरिटी में नहीं होता है। जितने भी पार्टनर होते हैं वो सारे एग्रीड होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो प्रॉफिट को कैसे शेयर किया जाएगा इसके बारे में वो लोग पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं। यदि मान लो कि पार्टनरशिप में यदि नहीं लिखा गया है, यदि वो लोग इसके ऊपर में कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट शेयर करना होगा। यह है नेक्स्ट स्लाइड हमारा, एसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देख सकते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स के बारे में हमें आइडिया हो जाता है जब हम लोग पार्टनरशिप के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो 2 या मोर पर्सन्स होने चाहिए, उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्रीमेंट होना चाहिए क्योंकि बिना एग्रीमेंट के वो लोग यदि बिजनेस करते हैं तो आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस हो, लॉ ऑफ द लैंड, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। जहाँ पे ये बिजनेस किया जा रहा है वहाँ के नियम कानून को फॉलो करना होगा, गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। यदि वहाँ के गवर्नमेंट्स लॉ के अगेंस्ट है, वहाँ के लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट है, तो वो बिज़नेस को इलीगल कंसीडर किया जाएगा और फिर वो बिज़नेस जो है बंद कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो वो लॉफुल होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी हम लोगों को पता चल जाता है कि पार्टनरशिप के डेफिनेशन में प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा इसके ऊपर में भी एक एग्रीमेंट होता है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम, या पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। या देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को देखना होगा, क्या
जितने पार्टनर हैं सभी को रिक्वायर्ड है बिजनेस चलाना? ऐसा नहीं है। जो पार्टनर बिजनेस को केवल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैपिटल या अपना नाम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यदि वो बिजनेस के अफेयर में पार्टिसिपेट ना करे तो भी वो पार्टनर कंसीडर किया जाता है, उसे प्रॉफिट दिया जाता है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस चलाने की, ये या तो वो लोग आपस में बांट लेते हैं या किसी एक के ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है कि बिजनेस को वो चलाए। बिजनेस के एंड में जो प्रॉफिट होता है उसे वो लोग इक्वली शेयर कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट में है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। जानेंगे कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपलसरी नहीं है इंडिया में। यदि कोई पार्टनर बिजनेस कर रहा है और पार्टनरशिप का मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी वो बिजनेस कर सकता है पार्टनरशिप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है हमारा राइट ऑफ पार्टनर्स। जो लोग पार्टनर बन जाते हैं, जो लोग पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के, उसके कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है पार्टनर्स लोग के पास में। राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। यस, ये भी जो है राइट है पार्टनर लोग का कि बिजनेस का जो अफेयर्स है डे टू डे उसमें वो कंसल्ट कर सके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है पार्टनर्स का कि यदि कोई इंपॉर्टेंट अफेयर्स है तो वो पार्टनर लोग से कंसल्ट किया जाए। पावर ऑफ इंस्पेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रत्येक पार्टनर का ये अधिकार होता है कि वो बिजनेस के अकाउंट्स बुक्स को वो चेक करे, इंस्पेक्ट करे, ये अधिकार होता है उसका। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। प्रॉफिट का बंटवारा जो है कैसे करेंगे, ये एग्रीड रेशियो में करेंगे, ये उसका अधिकार है। यदि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होते समय यदि वो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि प्रॉफिट का रेशियो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा तो वो लोग एग्रीड रेशियो में करेंगे, और यदि नहीं तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट और लोन ऑन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज़ 6% पर एनम। यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दे के रखा है और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में यदि कोई डिस्कशन नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से उसे 6% इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। और यदि लोन देते समय ही एग्रीमेंट करवा लिया गया है कि उसे 10% देना है या 12% देना है या 15% देना है तो उसी एग्रीड रेशियो में उसे देना होगा। अ पार्टनर हैज़ द राइट टू अलाउ न्यू पार्टनर्स। देखिए पार्टनर लोग के पास में एक अधिकार होता है, पार्टनर लोग यदि चाहे तो न्यू पार्टनर्स के लिए सहमति दे सकते हैं, एग्रीड हो सकते हैं। यदि किसी पार्टनर को पसंद नहीं है तो फिर जो है इसके लिए अलग रास्ते हैं। राइट टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सर्विंग प्रॉपर नोटिस। कोई पार्टनर्स रिटायर हो सकता है लेकिन इसके लिए उसे नोटिस सर्व करना होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे चलाना है इससे रिगार्डिंग ये होता है। और पार्टनर लोग बिजनेस में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं ये सब पता चलता है। पार्टनर्स का कुछ डिटेल्स भी हमें पता चलता है। जैसे देखिए सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। देखिए पार्टनर कौन है, वो क्या करता है, उसका एक अपना आइडेंटिटी होना चाहिए और होता भी है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए। उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एज क्या है, उसके पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, एसेट्रा एसेट्रा डिटेल्स होता है। उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, या उसका कोई और अधिक काम है तो फिर वो क्या करता है, एसेट्रा एसेट्रा कई सारे डिटेल्स होते हैं। उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस कोई भी जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे एक परमानेंट एड्रेस फिक्स करना पड़ता है जिस एड्रेस पे वो कम्युनिकेट कर सके। इसलिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस जो शुरुआत हो रहा है ये कब से शुरुआत हो रहा है इसका भी जिक्र उसमें होता है। पार्टनर्स लोग यदि बिजनेस से अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या उसके ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसके ऊपर में भी डिटेल्स लिखा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग का रिलेशन क्या होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में होता है। पार्टनर लोग की सैलरी होगा कि नहीं होगा, रेम्यूनरेशन उसे दिया जाएगा पार्टनर लोग को कि नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में भी जिक्र होता है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यदि हम एसेट्स की बात करें तो एक लिमिटेड टाइम के बाद जो है बिजनेस का जो एसेट्स होता है उसका वैल्यूएशन किया जाता है टाइम टू टाइम, जिससे क्या है कि ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस हमें पता चलता रहे। अकाउंटिंग पीरियड जो है
इसके बारे में भी हम लोगों को डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि अकाउंटिंग का पीरियड क्या होगा। आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते समय 1 जनवरी से 31 मार्च करते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च करता है। कई सारे अकाउंटिंग क्वार्टर्स होते हैं, उस क्वार्टर के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड में फिनांशियल पीरियड क्या है ये यहाँ पे मेंशन रहता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने साल के लिए, बहुत सारे पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जिसमें ड्यूरेशन पहले से फिक्स होता है। से एग्जांपल में कि सपोज़ कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस है और वो लोग यदि पार्टनरशिप में वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन समाप्त हो जाने के बाद फिर क्या होगा, वो इस प्रकार का जो है डिटेल्स हमेशा मेंशन रहता है कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा। यदि किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा, इसलिए डेथ ऑफ पार्टनर्स के बारे में भी पार्टनरशिप बिजनेस में लिखा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म्स मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार का बिजनेस किया जा रहा है, किस प्रकार का बिजनेस किया जा रहा है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, किस प्रकार का बिजनेस करेंगे। जैसे कि कोई टेक्सटाइल बिजनेस होता है, कोई फर्नीचर बिजनेस होता है, कोई आईटी बिजनेस होता है, किस प्रकार का बिजनेस करेंगे आप। क्या आप ग्रोसरी बिजनेस करेंगे, क्या वेजिटेबल बिजनेस करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो नेचर ऑफ बिजनेस मेंशन होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पार्टनर लोग कितना कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये इसमें मेंशन रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो क्या पार्टनर लोग तो एक अधिक सभी पार्टनर यदि इक्वली कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर लोग इक्वली कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते बिजनेस में। जैसे क्या होता है कि एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कभी कभी पार्टनरशिप डीड में अलाउड होता है, कभी कभी अलाउड नहीं होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल जो है देखिए 5 साल 10 साल बिजनेस करने के बाद पता है कि बिजनेस का एक वैल्यू बन जाता है, नाम बन जाता है, जिसका एक वैल्यूएशन किया जाता है और इसका बेनिफिट पार्टनर्स को मिलता है। इसलिए वैल्यूएशन गुडविल के बारे में यहाँ पे मेंशन रहता है। यदि हम बात करें सेटलमेंट का तो पार्टनर लोग के बीच में अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसा होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विस, अच्छा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये वर्ड यहाँ पे आ गया है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट देखिए 13 के नीचे अकाउंट आ गया है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा ये मेंशन रहता है इस पॉइंट में। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स लोग का भी काफ़ी ड्यूटीज़ होता है, राइट्स होता है, अधिकार होता है, वो सब मेंशन रहता है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बिजनेस का कभी कभी अकाउंट खोलना पड़ता है पार्टनरशिप में। जो लोग बिजनेस चलाते हैं वो लोग मिलकर एक अकाउंट खोल लेते हैं पार्टनरशिप में। तो इस तरह से हम लोग को एक बैंक अकाउंट का ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि बैंक से पैसा विड्रॉ कौन करेगा, कौन साइन करेगा, तो एक ऑथोरिटी दिया जाता है किसी पार्टनर को कि उसके सिग्नेचर के बिना जो पैसा नहीं निकलेगा। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अधिक डिस्प्यूट हो गया तो फिर कैसे सेटल किया जाएगा, ये भी हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में भी मेंशन होता है कि सेटलमेंट पार्टनर लोग के बीच में कैसे होगा। कभी कभी क्या होता है इस बात को लेके होता है कि मान लो कि चलो कि नहीं हमें सैलरी चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा करता हूँ, नहीं मैं ज़्यादा कैपिटल लगा के रखा हूँ तो मुझे ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए मुझे, या मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो या बहुत सारे पार्टनर लोग होते हैं जो लोग कहते हैं नहीं मेरा तो सेलिंग, मैंने पूरा बिजनेस का सेल तो मैं ही संभालता हूँ तो मुझे सेलिंग कमीशन दे दो। इस प्रकार के डिस्प्यूट्स अराइजेस हो जाते हैं, तब वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है आके उन चीज़ों को डील करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए यहाँ पे सेक्शन 30 कहता है कि यदि सभी पार्टनर एग्रीड है तो किसी माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, बट ओनली बेनिफिट ना कि लॉस। याद रखें सेक्शन 30 हम लोगों को ये कहता है कि यदि सभी पार्टनर एग्रीड हो तो जो है माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन ओनली प्रॉफिट का पार्टनर बनेगा, वो बेनिफिट का, लॉस का नहीं बनेगा। सेक्शन 69 में ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑप्शनल है, ना कि कंपलसरी। सेक्शन 35 ये कहता है कि जब तक जो है पार्टनर रेडी ना हो जाए, ठीक है, किसी पार्टनर के डेथ या डिसॉल्व होने के बाद तो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करेगा। यदि पार्टनर लोग रेडी है, एक पार्टनर के डेथ हो जाने के बाद यदि पार्टनर रेडी है तो कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो फिर पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देना होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना होगा। आप लोग को यदि नहीं
आपने इसके पहले यदि आपने नहीं रीड किया है तो इस पॉइंट को अच्छे से रीड कीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सबसे पहले मैंने लिखा है कि प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। पार्टनर लोग जो है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली करेंगे यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। आपको सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ते पढ़ते आपको पता चला अरे पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कोई रेशियो नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है वहाँ पे 1:1, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, ठीक है, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1, मतलब इक्वली बांट दिया जाएगा। 4 पार्टनर है तो 4 से डिवाइड, 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड, 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड, इक्वली बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई पार्टनर बिजनेस में लोन दे के रखा है और उसके बारे में इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं है तो 6% जो है ना पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। सैलरी एंड कमीशन की बात करें तो पार्टनर लोग को नहीं मिलेगा। सैलरी, कमीशन, बोनस एसेट्रा एसेट्रा किसी भी टाइप का डिमांड यदि करता है कोई पार्टनर तो उसे नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है जब तक कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स अपनी सहमति ना दे दे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पार्टनर विड्रॉ करते हैं, कैपिटल विड्रॉ करते हैं अपने यूज़ के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि यदि सपोज़ जनवरी महीना का पहला तारीख, फरवरी महीना का पहला तारीख, मार्च महीने का पहला तारीख, इस तरह से फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यदि इंटरेस्ट ड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है कैपिटल, तो याद रखिए उसे 6.5 महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर। तो 13/2 मैंने लिखा है, रीज़न क्या है, 6 होल 1/2, 6 होल 1/2 एंड 6 2 12 + 1 13/2। इसी तरह से यदि प्रत्येक महीने के एंड में, जैसे जनवरी का 31, फरवरी का 28 या 29, मार्च का 31, इस तरह से यदि ड्राइंग करता है तो फिर 5.5 महीने का हम लोग उसे इंटरेस्ट अलाउड करते हैं। 5.5 महीना, 5 होल 1/2, 5 2 10 + 1 11/2, तो 11/2 महीने का उसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है उसके ऊपर, उसके ड्राइंग्स के ऊपर में। इफ़ द ड्राइंग्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन द मिडिल ऑफ द मंथ, यदि मान के चलिए प्रत्येक महीना के मिडिल में विड्रॉ करते हैं, जैसे 15 तारीख, 15 तारीख, 15 तारीख, मिडिल 15/16, 15/16, इस तरह से यदि विड्रॉ करता है तो फिर क्या होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद है इफ़ द डेट ऑफ द विड्रॉवल इज़ नॉट गिवन, मान के चलिए कि ड्राइंग तो किया है लेकिन डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया हुआ है तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन ठहरिए, अभी पॉइंट और भी है। मान लीजिए उसने ड्राइंग किया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मेंशन ही नहीं है सवाल में, तो आप क्यों देंगे? हाँ, ऐसा होता कि उसने ड्राइंग किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज करना है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो आप 6% नहीं ले सकते हैं, है ना। मान के चलिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि आपको देना है, ये मेंशन है, तब आप 6% कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही नहीं है, सम्स में मेंशन ही नहीं है, तो आप कैसे देंगे?